हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के हरिनगर घंटाघर पे आपको बता दें विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें श्री अरविंद केजरीवाल जी आपको बता दें समस्त जनता को यहाँ पे आपको बता दें समस्त क्षेत्रवासियों को संबोधित करने आए हैं। महाबल मिश्रा जी को आपको बता दें जो कि लोकसभा प्रत्याशी आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन से आपको बता दें प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं, उन्हें यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं। अरे कभी बर्फ की सिल्ली पर उल्टा लेटाया जाता था, कभी माँ की लाश बचा लेना अब तुम्हें हवाले करता हूँ। आओ तुमको इंकलाब की ताकत में दिखलाता हूँ, आओ तुमको वंदे मातरम। छोड़ दिया तुमने जो पन्ने उनकी याद दिलाता हूँ, कितना दर्द सहा होगा आजादी के मतवालों ने। आओ तुमको वंदे मातरम, आओ भारत माता की जय की ताकत, आओ सत श्री अकाल की ताकत, आओ वाहेगुरु का वास्ते की ताकत। इन शब्दों में इतनी ताकत क्यों थी मैं बताता हूँ कि कितना दर्द सहा होगा। देखिए मेरी आंखें बंद, सब मेरी ओर देखेगा। में हमारी माता जी और आपकी लोकप्रिय विधायिका राजकुमारी ढिल्लों जी को बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। धन्यवाद। हमारे बीच में बहन गुरजीत कौर जी भी है, उनका आभार प्रकट करते हैं रिपुदमन कौशिक जी का। मैं लाडी जी से अनुरोध करूंगा जो 100 नंबर आने वाली 25 तारीख बीजेपी गई, हाथ खड़े को बोलो 25 मई बीजेपी गई, जेल का जवाब। धन्यवाद। मैं विधानसभा अध्यक्ष श्री हिमांशु पाहुजा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए। विधायिका राजकुमारी ढिल्लों जी और मंच पर सम्मानित नेतागण, मैं बड़ा आज अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मुझे आज इस मंच पर बोलने का मौका मिला है। मैं आभारी हूं हमारी विधायिका राजकुमारी ढिल्लों जी का, मैं आभारी हूं राजेश लाडी जी का, जिन्होंने आज हरिनगर विधानसभा में दिखा दिया कि जनता का कितना प्यार उसने उन्होंने पाया है। मुझे यकीन हो गया है कि आने वाली 25 मई को अगर बटन दबेगा तो सिर्फ झाड़ू का दबेगा। आप देख सकते हैं जन सैलाब देख सकते हैं और उनमें उत्साह देख सकते हैं। ये देखिए हरिनगर घंटाघर पे ये देखिए करीब 10,000 की संख्या में यहाँ आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी के स्वागत में जनता उपस्थित हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए। श्री अरविंद केजरीवाल जी आपके बीच में आ चुके हैं। दोनों हाथ उठाकर अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। मेरे को वहाँ बहुत याद आती थी, मेरी याद जिसको आती थी जरा हाथ खड़े करके बताओ। देखो बजरंगबली ने सुन ली, मेरे को आपकी याद आती थी, आपको मेरी याद आती थी, और ऊपर वाले ने सुन ली और मेरे को बेल मिल गई। उम्मीद ही नहीं थी, उम्मीद ही नहीं थी। ये था कि बड़े कई दिन तक जेल में रहना पड़ेगा। एक दिन मैं अपने सेल में बैठा था जेल में, टीवी खोला, पता चला सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। चमत्कार था, किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऊपर वाले की कृपा थी, ऊपर वाले का चमत्कार था, बजरंगबली की कृपा थी कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 21 दिन के लिए आपको कॉल भेज रहे हैं और मैं आज आप लोगों के बीच में आ गया। हो गया ना चमत्कार। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक रोड शो में जा रहा था, एक महिला ने रोक के बोला, अरविंद जी भगवान ने आपको बीजेपी की ऐसी तैसी करने के लिए 21 दिन दिए हैं। तो देखिए ये वो माला थी जो केजरीवाल जी को पहनाने जा रहे थे, लेकिन मंच के माध्यम से लेकिन पहना नहीं सके। ये देखिए और बिना टाइम ख़राब किए आपको बता दें केजरीवाल जी यहाँ से निकल गए और मंच तक भी नहीं पहुँच पाए क्योंकि उन्हें आगे भी जाना था और व्यस्तता इतनी ज़्यादा है इन चुनावों में। आपको बता दें उन्होंने बिना समय गंवाए यहाँ आए और फिर आपको बता दें बाय रोड ही निकल गए। हरिनगर घंटाघर पे आपको बता दें
भव्य ये आयोजन जनसभा, विशाल जनसभा का यहाँ पे आयोजन हुआ और हज़ारों की संख्या में लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। और आप देख सकते हैं भारी सुरक्षा के बीच ये पूरी जनसभा यहाँ पे आयोजित हुई। अरे माता जी, केजरीवाल जी को देखने आए थे। हाँ जी, क्या कहेंगे? केजरीवाल जी को ही वोट देंगे, झाड़ू को देंगे, बीजेपी को? केजरीवाल को वोट देंगे। पहले भी देर से बैठे हुए थे? कितनी देर से बैठे हुए थे? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। देखा उन्हें? देखा? ज्यादा हो गया। देखा उन्हें? हाँ देखा। जी, इनकी बात समझ में आई? आई जी। क्या नाम है आपका? धनपता। जी जी। बैठे हुए थे? हाँ केजरीवाल जी को देखा? हाँ। उनकी बात समझ में आई? क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? यही कहा है, सब जो है हकीकत तो कहा है। जी। आपको लग रहा था स्टेज पे आके कुछ बोलेंगे, लेकिन वो तो बोल के चले गए गाड़ी से। वहीं से बोल दिया, बहुत अच्छा बोला, बस। जी ठीक है। और क्या लग रहा है कि बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन हाँ। बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं पब्लिक आई है। केजरीवाल जी से केजरीवाल बिल्कुल जीतेंगे। कैसा लगा? बड़ा भाई केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल तो सब कुछ है। तो जैसे युवा भी केजरीवाल से मिले। आंटी जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? उषा। कितनी देर से बैठे हुए थे यहाँ? बहुत देर से, 6 बजे से। केजरीवाल जी को मिले और कैसा लगा? अच्छा लगा। सुना उनको? हाँ। क्या समझ में आया? क्या बोला उन्होंने? हम जितवाएंगे उसको। जीते यहाँ पे कितनी देर से? कितनी देर से बैठे हुए थे? अरे काफी टाइम हो गया, घंटा 2 घंटा हो गया। अच्छा। हाँ। और केजरीवाल जी दिखाई दिए आपको? मिले? हाँ जी मिले। क्या कुछ समझ में आया? क्या कुछ कहा उन्होंने? सब कुछ क्या बोला है जो बोल रहा था। जी। तो क्या लग रहा है कि महाबल मिश्रा जी जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी या इंडिया गठबंधन? महा मिश्रा जीतेंगे। जी। मोदी हारेगा। जी। हारेगा मोदी। अच्छा। हम है ना, जब तक मोदी हारेंगे, माहौल मिश्रा, अरविंद केजरीवाल जीतेंगे, ये तो पक्का कंफर्म है। तो आपको बता दें जो क्षेत्रीय जनता है जो यहाँ पे आई है, करीब 2-3 घंटे से यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। कितनी देर से बैठे हुए थे यहाँ पे? मैं अभी 15-20 मिनट। कितने घंटों से आप यहाँ पे इंतजार कर रहे थे? हम तो अभी साथ आए, हम तो सीएम साहब जी के साथ आए थे। क्या लगा उन्होंने जो वक्तव्य दिया, जो विचार व्यक्त किया, कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या कुछ कहेंगे? इंडिया गठबंधन या बीजेपी? इंडिया गठबंधन। लग रहा है पूरा पल्ला भारी है। पूरा भारी है। पश्चिमी दिल्ली में रहते हैं, यहीं रहते हैं? हाँ जी, हम यहीं के पश्चिमी जिले के ही है जी। तो आप जैसे, और आप लोग कितनी देर से बैठे हुए थे यहाँ पे? काफी देर से। काफी देर हो गई थी। हम दोनों पहले और जनपद विधानसभा से हम दोनों सीवन से लेकर अच्छा। और यहाँ तक सीएम साहब के साथ ही आए हैं। अच्छा, सीएम साहब के साथ के साथ, क्योंकि सीवन पे कम से कम हमने 40 रोड पे कम से 1.5 घंटे तक इंतजार किया इनका। जी। और वहाँ पब्लिक इतनी थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। वही हाल यहाँ पे था कि सेम जगह थी, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से वो स्टेज पे नहीं जा पाए। उत्साह दिख रहा है, पूरी दिल्ली में उत्साह दिख रहा है। सातों मारेंगे, एक साथ मारेंगे। हम लोग साथ ही आए थे वहाँ। साथ में ही चल रहे हैं। सातों जीतेंगे और एक साथ जीतेंगे। जी। अच्छा, पूरा कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ये? नहीं, मेहनत बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। हम लोग का दिन रात का मेहनत का नतीजा है कि हम एक साथ हैं। यहाँ की पब्लिक देख इंडिया के गठबंधन के साथ। तो उमंग राणा जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? काफ़ी समय से हम देख पा रहे हैं कि कार्यकर्ता यहाँ पे करीब पब्लिक तो खैर 2 से 3 घंटे से, लेकिन आप लोग 6-7 घंटे से यहाँ पे पूरा आयोजन करते नजर। हम कहेंगे कि इंडिया गठबंधन, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि उनके पूरा भाषण अभिव्यक्ति सुनने के लिए यहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ इकट्ठी थी। क्या कुछ कहना है? अरविंद जी की रैली थी ये, अरविंद जी के लिए थी और हम सब अरविंद जी हैं, तो इतना रश होना तो ज़रूरी था ही ना। जी। और केजरीवाल जी जिंदाबाद। हम क्या कुछ कहना चाहेंगे? विचार व्यक्त कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी लड़ेंगे, जीतेंगे कि ये धारणा लेकर जेल से बाहर आए हैं और अवश्य ही हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे और केजरीवाल जी का पलड़ा भारी करेंगे ताकि हमारे देश को अच्छी तरह से चला सके। देश के कई भागों में आज भी गांव में बिजली नहीं है, उन घरों तक बिजली पहुंचाएंगे, पानी पहुंचाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद। जी। एक कमी खली, क्योंकि लोगों को लग रहा था शायद मंच के माध्यम से कुछ कहें, लेकिन थोड़ा समय की कमी की वजह से वो गाड़ी से ही बोल के चले गए। वो भी इंसान है, एक दिन में कितना करेंगे, वहाँ से इतना टाइम वो वेस्ट नहीं करना चाहते, स्टेज से उतर वहाँ तक जाना नहीं चाहते। उनके लिए एक मिनट, एक सेकंड कीमती है, इसलिए उन्होंने वहीं खड़े होकर भाषण दिया और वही हमारे लिए बहुत है। जी बिल्कुल। और आप लोगों का क्या कुछ कहना है? आप लोग मेरा तो यही कहना है कि हमारा देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। 10 साल से मोदी जी ने देश को बेच के खा लिया है।
और अगली बार अगर मोदी जी आए तो वो ये देश बचेगा नहीं, ये देश बर्बाद हो जाएगा। हमें देश को बचाना है, मोदी को हटाना है। केजरीवाल जी ही हमें एक ऐसा तारा नज़र आ रहे हैं जो हमारे देश को बचा सकते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, हमें उससे बचाना है। एक एक नागरिक को जान अपने हथेली पे रख के इस देश को बचाना है और हमें अपने अरविंद केजरीवाल जी को लाना है। और आपको एक बात और बता दूं कि हमारे जो मोदी जी हैं वो संविधान को मिटा देंगे, हमें संविधान को भी बचाना है बस। मोदी जी ने यही कहा, दिल्ली में भी उनकी रैली थी, उन्होंने कहा कि बेबुनियादी बातें कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और गठबंधन के जितने भी नेता हैं। कह रहे संविधान को ना मैं मिटा सकता हूँ ना कोई और आगे मिटाएगा। ये उन्हीं के वहाँ से निकला है कि संविधान खत्म होगा, वोटिंग आगे से नहीं होगी। इसका ये उन्हीं के वर्ड है, हमारे नहीं है। और हम बेवकूफ़ नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ लोग नहीं समझ सकते, पढ़े लिखे सब समझते हैं, हमें सारी भाषा समझ आती है। सर, हम अपने बच्चों को भी इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि देश का अंधभक्त ना बनो, सोच समझ के वोट डाली जाए, सोच समझ के। बस मैं यही कहना चाहूँगी, अरविंद जी का एक सहारा है, वो आएंगे, हमारा देश बचाएंगे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं इंडिया गठबंधन की जो कैंडिडेट हैं महाबल मिश्रा जी के लिए क्षेत्रीय जनता आपको बता दें अपना विश्वास जता रहे हैं। और भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, ये देखिए हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग आए थे भाषण अभिव्यक्ति सुनने के लिए। लेकिन केजरीवाल जी आपको बता दें सीधे घंटाघर के सामने ही आपको बता दें उन्होंने अपने गाड़ी में ही थे और उन्होंने लोगों को संबोधित किया और बिना टाइम ख़राब किए आपको बता दें दूसरी जगह चले गए। और हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित थे और लोगों ने यही प्रतिक्रिया दी कि इंडिया गठबंधन के जितने भी कैंडिडेट हैं दिल्ली में वे सभी आपको बता दें विजयी होंगे। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।